यस्टरडे हमने कंप्लीट किया था सी नेवर्स ऑफ इंडिया और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के तटीय राज्य। तो सबसे पहले आपको ये पता ही है कि टोटल कितने ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कोस्ट से, जिनकी कोस्ट सी से टच होती है, ठीक है, जो तटवर्ती राज्य हैं, तो वो हैं आपके 13। तो 13 में आप यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गया, और हमारा वेस्ट साइड में हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स। तो जो वेस्टर्न घाट है उसमें कितने स्टेट्स हैं? 4 स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, ठीक है। तो यहाँ पे हुए अपने 5 स्टेट्स हो गए हैं, और ईस्टर्न घाट में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो कितना हो गया है? 9, ओके। फिर है हमारी 4 यूनियन टेरिटरीज, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, ये मर्ज हो चुकी है, एक बन गई है। लक्षद्वीप हो गया है, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। हाँ, तो 9+4 कितना हो गया? 13 हो गया है। फिर ये है, तो आपको ये पता है इंडियन पेनिनसुला 3 साइड से हमारा वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, ये तो मैंने आपको ये स्टडी बताया था। तो इस वाला जो हमारा रीजन है, गुजरात वाला जो रीजन है, उसे हम बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट या काठियावाड़ पेनिनसुला भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, ठीक है। और काठियावाड़ कोस्ट हो गया। फिर है हमारा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में है कोंकण कोस्ट, इसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट। इतने पूरे एरिया को हम कौन सा नाम देते हैं? कोंकण कोस्ट। नेक्स्ट है कर्नाटक एंड केरल के कोस्ट को हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट आए तो आपको 2 स्टेट्स भी याद आने चाहिए, कर्नाटक एंड केरल, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट में केरल प्लस तमिलनाडु, ये 2 स्टेट्स मिलके बनाते हैं कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट है फिर है आंध्रा कोस्ट, आंध्र प्रदेश की जो कोस्ट है, तट है, वो है। फिर उत्कल कोस्ट जो उड़ीसा में है उसको कहते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन दोनों को मिला के नदर्न सरकार्स बनते हैं, ठीक है, ओके। इन दोनों स्टेट की जो कोस्ट को मिला के हम बोलते हैं नदर्न सरकार्स। फिर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, कोई बताएगा मुझे? देखिए, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट है, सबसे जो लंबा जो तट है वो किसका है? गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट है ये। और गोवा का कैसा तट है? शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्ट। कोस्ट है गोवा की जो कोस्ट है, ठीक है। एक चीज और भी याद रखनी है, यहाँ पर रिवर्स ज्यादा हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये जो 4 रिवर्स हैं, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, रिवर्स से पढ़ाऊंगी चैप्टर, तो इस वजह से ये जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं, जो यहाँ पर बहुत सारे डेल्टा हैं, तो ये फर्टाइल डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा फर्टिलिटी है बिकॉज ऑफ रिवर्स। एक ये भी हो गया। फिर मैंने आपको पहले बताया था कि 2 ऐसी नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाके मर्ज होती हैं या मिल जाती हैं, कोई मुझे नाम बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही, नर्मदा एंड, हाँ, नर्मदा एंड तापी है, वो अरेबियन सी में जाके वो मिल जाती है। लेकिन जो हमारी जो नदियां इस साइड है, वो सारी नदियां कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ये जाती हैं। तो ये आपकी कोस्टल स्टेट्स हैं और कोस्टल यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आपने बताया था वो ऐसे? हाँ, ठीक है, रिवर्स में पढ़ाऊंगी आपको कि डेल्टा क्या है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, वो आपके रिवर्स के टॉपिक्स हैं, ओके।
ये नाम दिया है, उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश की कोस्ट को हम नदर्न सरकार्स कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से नाम है बस ये। तो ये आपके 9 स्टेट्स हैं जो आपके कोस्टल स्टेट्स हैं, 4 आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। फिर अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कोई प्रॉब्लम, कोई